नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अपने कप और हैंडल पैटर्न के बारे में। ये हमें किस प्रकार दिखाई देता है, क्या इसकी क्या कहते हैं, इसकी क्या वैल्यू होती है चार्ट के अंदर। इसको देखने के पश्चात हमें किस तरह के ट्रेडिंग के प्रति इंटरप्रिटेशन निकालने चाहिए, किस तरह की हमारी प्रोबेबिलिटीज बढ़ती हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो उन सभी चीज़ों को जानेंगे। क्योंकि कप एंड हैंडल एक पॉपुलर पैटर्न है और बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी यही पाया जाता है। बहुत अच्छा टाइम, जितना टाइम पैटर्न को बनने में लगता है वो उतना ही अच्छा एक पैटर्न माना जाता है ना। यानी डेली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर और मंथली चार्ट के ऊपर आपको कोई पैटर्न दिखाई दे और वो वहां से कोई ब्रेकआउट दे, तो आप उसको कभी भी जिंदगी में इग्नोर मत करना, क्योंकि वो आपके लिए पैसा कमाने का नहीं, वो वेल्थ क्रिएट करने का जरिया बन सकता है, वो सिर्फ एक पैटर्न। इसलिए ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको समझिए। चलते हैं बिना की देरी की अपने शीट की तरफ। अच्छा, ये पहले वाला रिमूव करते हैं। रिकॉर्डिंग कंटिन्यू है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, कप और हैंडल। कप एंड हैंडल फॉर्मेशन चार्ट का बहुत अच्छा पैटर्न। अब इसको हम समझ लेते हैं ये बनता कैसे। कप और कप का हैंडल तो आपने देखा ही होगा ना। उसी को अपन पहले तो क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उससे आपको क्या समझ में आएगा। ये मान लीजिए एक कप बनाया मैंने, ठीक है, और ये वो बनाया इसका हैंडल। ये थोड़ा डिजाइन कर रहा हूं मैं। वेरी गुड। ये हमारा होता है कप एंड हैंडल फॉर्मेशन, ठीक है। ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों के अंदर पाया जा सकता है और दोनों ही तरफ ये वापस इसको घुमा देता है। मतलब पैटर्न जो भी आप पढ़ रहे हैं वो अप ट्रेंड में भी पाए जाएंगे, डाउन ट्रेंड में भी पाए जाएंगे। उनकी लोकेशंस इंपॉर्टेंट होगी, उनका जो बनने का फॉर्मेशन का जो तरीका है उसके अंदर आपको डिफरेंट दिखाई देंगे। डाउन ट्रेंड के अंदर कैसा बन रहा है, अप ट्रेंड के अंदर कैसा बन रहा है, सेम बन रहा है, बट वहां पे जो लोगों का इंटरेस्ट है, लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये गैस करना पड़ेगा कि अब हम किस तरफ जा रहे हैं। ओके, मान लीजिए ये हम क्या चल रहे हैं, एक अप ट्रेंड में चल रहे हैं। ये हमने हाई क्रिएट किया, ये मान लीजिए हमने एक हाई क्रिएट किया। अब हम क्या करते हैं, वापस यहाँ नीचे की तरफ आते हैं और इस तरह करते करते हम क्या करते हैं, वापस अपने हाई की तरफ जाते हैं। फिर हम एक वापस ऐसे करके फिर हम हाई की तरफ जाते हैं। यानी पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, इन जब तीनों को हम मिला के देखेंगे, इन जब तीनों को आप मिला के देखोगे तो ये क्या दिखेगा आपको, एक कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन दिखेगी। अब सर आप कहेंगे कि ये कैसे, तो इनके अंदर ये ट्रेंड तो क्या है, ट्रेंड अप ट्रेंड है। ट्रेंड आया से आपका क्या हुआ, ये अप ट्रेंड है। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं है सर। ये हमारा हो गया अप ट्रेंड। कन्फर्मेशन कैसे, एच 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 एल, हायर हाई हायर लोज हमारी कन्फर्मेशन है। अब हमने क्या देखा कि हमारे अंदर प्राइस के अंदर एक करेक्शन हुई। ये करेक्शन जो प्रीवियस हाई था उसी हाई से वापस आई, लेकिन यही इसी बॉटम से इसने यहाँ पे प्राइस को टेस्ट किया और वापस हाई की तरफ गई। अब यहाँ जाते ही आपकी क्या दिक्कत हो रही है कि क्या ये कप एंड हैंडल बनेगा या डबल टॉप बन जाएगा। डबल टॉप के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी, इस हाई को पहले तो ये नीचे की तरफ ब्रीच करेगा फिर वापस जाएगा। सिर्फ इतना सा ही फर्क है, हाई के नीचे से घुमा के ऊपर की तरफ ले गया, यानी कप एंड हैंडल बनने वाला है। उसको ब्रीच करके नीचे से ऊपर की थोड़ा बहुत चलता है, वो अपन जब चार्ट देखते हैं तभी अपन को समझ में आता है। उसको पूरा टेस्ट करते हुए ऊपर की तरफ गया तो ये कप एंड हैंडल आपके बनने वाला है। अब इसके अंदर क्या होगा, जो ये पार्ट होगा ये वाला, अब इसको थोड़ा सा मैं क्या लिखता हूं, ये मान लीजिए ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका बी एंड ये पॉइंट हो गया आपका सी और ये पॉइंट हो गया डी और ये पॉइंट हो गया आपका ई, ठीक है। जब ये पूरा अप ट्रेंड चले हुए आ रहा है, जब ए से बी के बीच में जब भी भाव ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैं दूसरी चीज की इसको वरीयता देता हूँ, आपको पता चल रहा है वॉल्यूम। तो हमारे यहाँ पे वॉल्यूम क्या होंगे, इस ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट के बीच में, यानी इस सेक्टर से लेके इस सेक्टर के बीच में एक तो वॉल्यूम हमारे यहाँ होंगे और एक वॉल्यूम हमारे यहाँ होंगे, बी सेक्टर से लेके सी सेक्टर के बीच में। एक हमारे वॉल्यूम होंगे आपके यहाँ पे, इसको येलो करता हूँ पहले,
सी सेक्टर से डी सेक्टर के बीच में, और एक हमारे वॉल्यूम होंगे डी सेक्टर से ई सेक्टर के बीच में, यहाँ पे। ये 5 टाइप के वॉल्यूम हम देखने वाले हैं, और बस यही स्टडी हमें कंफर्म करेगी कि हमारा काम कैसे हो रहा है। तो अब आप जब ए से बी की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपके क्या होंगे, वॉल्यूम को कम हो जाएंगे, यहाँ पे वॉल्यूम आपके घट जाएंगे, यानी ये इस टाइप से वॉल्यूम होंगे। फिल करो सॉलिड कलर, ये इस टाइप से, ये इस टाइप से वॉल्यूम घट जाएंगे। लेकिन बी से सी की तरफ जाएंगे तो यही वॉल्यूम आपको ऐसे दिखेंगे, बड़े हुए मिलेंगे, समझ गए आप। और जब आप सी से वापस डी की तरफ आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, वापस कम हो गए। ये क्या हो रहा है, ये इस टाइप से कम हो जाएंगे। लेकिन डी से ई की तरफ जाएंगे तो आपके वॉल्यूम वापस आपको बढ़े हुए दिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हुआ वॉल्यूम का रोल, ये हमारा हुआ लोगों के पार्टिसिपेशन का रोल, ये हमारा हुआ बायर और सेलर की मानसिकता का फर्क, यानी प्राइस को नीचे से घुमा के ऊपर की तरफ ले, यानी बायर स्ट्रांग है तभी तो इस हाई को नहीं कटने दिया ना, आप इतना सही समझ लीजिए। इस हाई के नीचे आ जाता तो सेलर स्ट्रांग हो जाता, यानी जो भाव वो ऊपर से नीचे की तरफ ला रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब यहाँ पे बायर स्ट्रांग है तभी तो ये बी से सी की तरफ ले गया, सेलर वापस उसी रेजिस्टेंस पॉइंट पे आके वापस से उसने सेलिंग करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, डी तक आया, डी से वापस ई बायर खींच के ले गया। अब जो ये आपका एक्सिस पॉइंट है या जो इसका पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला ई, ये वाला पॉइंट आप देख रहे हो। अब इसके ऊपर क्या होंगे, सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको इसी के ऊपर दिखेंगे। जैसे ये ब्रेक ऊपर की तरफ करेगा तो इसके अंदर आपके वॉल्यूम पार्टिसिपेशन ऐसे बढ़ के आएंगे। ये लीजिए, ये जैसे ही आपके ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि कंटिन्यू पैटर्न चल रहा है ये, और क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ चलाएगा इसको, तो वहां पे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। ट्रेंड हमारा कंफर्म हो गया, वॉल्यूम कंफर्म हो गया, पैटर्न कंफर्म हो गया, सारी चीजें हमारी कंफर्म होगी। तो ये हमारा क्या होता है, कप एंड हैंडल होता है। ये आपको डाउन ट्रेंड में भी पाया जाएगा, डाउन ट्रेंड के अंदर भी मिलेगा ये आपको, समझे आप। जैसे इसको ऐसे समझिए, पहले एक डाउन ट्रेंड बनाता हूँ, बाकी वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आप देख लेना, जिस साइड के अंदर भाव को काटना होगा उसी साइड के अंदर बढ़ेंगे। ये एक हमारा डाउन ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, और ये हम गए ऊपर की तरफ, फिर ये हम आए, बेस को टच किया, फिर हम वापस गए, रेजिस्टेंस वहीं लिया, फिर वापस ले, फिर इसको बनाया, ये डाउन ट्रेंड के अंदर हमारा कट हो गया, फिर हम वापस अप ट्रेंड की तरफ चल गए। जब आप इस पॉइंट को, अब इसको मैं कलर दूसरा दिखा देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट, कलर सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ, ये लीजिए, ये इस पॉइंट से ये आपका क्या बन गया, कब बन गया ना, ये डाउन ट्रेंड के अंदर। अब क्या होगा, डाउन ट्रेंड के अंदर क्या वॉल्यूम बढ़ने चाहिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक तो वॉल्यूम बढ़ने चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं बढ़ेंगे, यहाँ पे बढ़ेंगे। ये आपका वॉल्यूम पार्टिसिपेशन फर्स्ट कंफर्मेशन होगा किसी भी प्रकार की बॉटम को पहचानने के लिए। बॉटम फिर भी आप पता करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन टॉप पकड़ने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। टॉप, एग्जैक्ट टॉप पकड़ना किसी के बस की बात नहीं। बॉटम के ऊपर थोड़ा दिमाग लगाया जा सकता है, कुछ एक्टिविटीज को ऐड किया जा सकता है, अभी उसके ऊपर नहीं समझेंगे। अभी आप कप और हैंडल को समझिए, तो इस प्रकार ये करेगा क्या, पूरा का पूरा आपका ट्रेंड अप साइड की तरफ घुमा देगा। तो ये वॉल्यूम ट्रेंड और प्राइस तीनों को कंफर्मेशन करके एक चार्ट के अंदर पैटर्न बना, उस पैटर्न को हमने ट्रेड किया। टारगेट क्या होंगे, सीधी सी बात है, जो हमारे ये कप की विड्थ होगी, ये वाली विड्थ, जब हमारे ये ब्रेकआउट होगा तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। और जो हमारे इस पैटर्न को बनने में जितना टाइम लगा है, जितना आपको इस पैटर्न को बनाने में टाइम लगा है, उसका कितना लगेगा, मैक्सिमम 50% इस टारगेट को आने में। ठीक है, ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया, कप एंड हैंडल। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों में पाया जाता है, मिडल के अंदर पाया जाता है सब। अब आपको क्या है, चार्ट के पैटर्न, चार्ट देखो तो उसके अंदर आपकी मतलब नजरें उन पैटर्न्स को भी ढूंढनी चाहिए साथ साथ में। जहां जहां वॉल्यूम्स के पार्टिसिपेशन हो रहे हैं, आपकी नजर वहां पे भी जानी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कप एंड हैंडल का पैटर्न पूरा समझ में आ गया। इसी के साथ हमारे जो चार्ट पैटर्न होते हैं वो सारे कंप्लीट होते हैं।
बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पैटर्न देख लिए, कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न देख लिए। इसके अलावा जो वेज पैटर्न वगैरह होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि हो सकता है आपने किताबों वगैरह में कहीं पढ़े हो, लेकिन ये जो सफिशियंट है। जैसे कैंडल के अंदर मैंने क्या किया था, सिंगल डबल ट्रिपल सबको इंक्लूड करके 2 कैंडल बना दी थी ना, वैसे ये पैटर्न्स है, इन सभी पैटर्न्स को घुमा फिरा के यही सारा एक रिजल्ट आपके साथ मिलेगा। तो आप इन चीज़ों को अपने वो नहीं 5 चार्ट के ऊपर कंफर्म कीजिए, देखिए, समझिए, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमसे आराम से संपर्क कर सकते हैं। तो आपको जर्नी के अंदर आनंद आ रहा होगा, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कुछ चीज़ें आपके क्लियर हो गई होगी, प्राइस के बारे में भी अब आपके ये भी क्लियर हो गए होंगे क्यों मैं इन चीज़ों को एक स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ा रहा था। अब धीरे धीरे हम जब मूव करेंगे आगे स्टडी की तरफ, हमारी हायर स्टडी अब क्या होगी, पार्ट थोड़े से डेवलपिंग स्टेज के होंगे, तो उन सभी स्टेज को हमें क्या है कि वापस एक पूरा सिनेरियो बना के आपको प्रेजेंट करना है। तो अभी तक जो आपको किए, अब इन सब को आप अपने 5 चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, और अगर इसके अलावा भी आप प्रैक्टिस करना चाहिए तो उसकी कोई मना ही नहीं है, लेकिन ज़्यादा चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा क्या ध्यान नहीं रह पाता। एक चार्ट को हम जब बार बार विजिट करते हैं, उससे बात करते हैं, उसके प्राइस को देखते हैं, उसके अंदर जो हो रही एक्टिविटी को नोट करते हैं, तो हमारा क्या है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और वैसे एक स्टॉक पूरी लाइफ बनाने के लिए काफ़ी होता है तो एक स्टॉक, 2 स्टॉक, अच्छे स्टॉक ढूंढिए और उनके साथ काम कीजिए। अप है तो अप, डाउन है तो डाउन, आपको क्या फर्क पड़ता है कहाँ जा रहा है, आपका भाव जो आपकी बात को बोल रहा है उसी के साथ आप जाइए, दिक्कत क्या है ना। डोंट सेव। तो ये हमारा पूरा चार्ट पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मैं बात करूँ तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। अभी तक हमने पढ़ लिए हैं, मार्केट की लैंग्वेज कंप्लीट कर लिए, इंडिकेटर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, और मार्केट के चार्ट पैटर्न्स कंप्लीट कर लिए हैं, और इन तीनों चीज़ों को हमने मिला के देख लिया है। अब हमारे जो मैं 4-5 चार्ट डिस्कस करने वाला हूँ, अभी तक आपने किए होंगे ना, 5 चार्ट में डिस्कस करूँगा आपके साथ, जिसके अंदर हमने जो चीज़ें पढ़ी है उन चीज़ों को मार्किंग करके देख लेते हैं, ताकि आप फिर उसके अलावा और भी प्रैक्टिस कर सकें। तो अब हमारे आएंगे प्रैक्टिस सेशन 5 चार्ट की, ठीक है। ओके, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।